हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। आज तारीख 17 मई 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 27 है। इस लेक्चर में हम सूक्त नंबर 24 कवर करेंगे और सूक्त नंबर 24 में टोटल मंत्र 15 हैं। टोटल मंत्र 15 हैं, तो 15 में से हमने जो हेडलाइंस मंत्र हैं वो 5 लिए हैं और बाकी उनके लिंक में है। तो मैं आपका उसकी जो हेडलाइंस हैं या मुख्य बातें कह लें वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जो मंत्र लिया है वो पहले लिया है पहला मंत्र और दूसरा मंत्र। पहले और दूसरे मंत्र में सबसे खास संदेश ये दिया गया है कि इसमें प्रश्न और उत्तर के रास्ता है, मतलब प्रश्न और उत्तर के बारे में बताया गया है, समझाया गया है। और उसके बाद हमने अगला मंत्र, दूसरा मंत्र हमने लिया है मंत्र नंबर 3। मंत्र नंबर 3 में उपासना और इबादत के योग्य कौन है इसके बारे में बताया गया है, यानी कि जिसको हम भक्ति बोलते हैं, पूजा कर बोलते हैं, इबादत बोलते हैं या कह लें उपासना बोलते हैं। तो ये किस चीज़ की करनी चाहिए, किस हस्ती की करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रिलीजन में या धर्म में कह लो आप, उसमें सबसे बड़ी और अहम बात यही होती है और इसी के ऊपर सबसे बड़ी बुनियाद टिकी होती है। और तीसरा मंत्र हमने लिया है मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 में जो मुख्य बात यह है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और उस आज्ञा का पालन करने के बाद जो आप कर्म करेंगे उस हिसाब से उसके फल मिलना। इसी तरह का कुछ संदेश अगले 2 मंत्रों में भी दिए हैं, मंत्र नंबर 9 में और मंत्र नंबर 15 में, ईश्वर की आज्ञा के बारे में या कर्म के अनुसार फल के बारे में। और उसके बाद चौथा जो मंत्र लिया है हमने मंत्र नंबर 6। मंत्र नंबर 6 में ईश्वर के बारे में और उसकी उपासना के बारे में, यानी कि ईश्वर के कर्म, गुण, स्वरूप, स्वभाव, ये जब जितनी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। और उसकी उपासना, कभी भी ईश्वर के बारे में जब भी बताया जाता है तो उसके रूप और उसके स्वरूप, उसका कर्म, उसके गुण और प्लस ये एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ उसकी उपासना होती है, उसकी आज्ञा का पालन होता है और उसकी उपदेश की पालना के बारे में बताया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको इसके पहले मंत्र में बताया था। उपासना ये एक तरफ का, ये कहते हैं कि अगर आप के एक संदेश दें उसका 50% हिस्सा उपासना का है और 50% हिस्सा बाकी चीज़ों का है। और आखिरी मंत्र हमने लिया है मंत्र नंबर 10। मंत्र नंबर 10 में हमने ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, यानी कि जो पृथ्वी है, सूरज है या जितनी बाकी चाहते ग्रह हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इस मंत्र के लिंक में है मंत्र नंबर 14, उसमें भी कुछ इस तरह से ही संदेश दिया गया है। अच्छा, मैंने मंत्र नंबर 6 के जो लिंक मंत्र है वो नहीं बताए थे कि जिसमें ईश्वर और उसकी उपासना के बारे में बताया गया है। उसमें जो मंत्र है वो है 7 और 8, यानी कि लगातार ऊपर तले 3 लगातार मंत्र है जिसमें ईश्वर और उसकी उपासना के बारे में बताया गया है। तो ये इन्हीं 5 मंत्रों के साथ ये वैदिक लेक्चर है अपना। और ये सूक्त नंबर 24 है, मैंने जो बताया इसमें मंत्र नंबर टोटल मंत्र 15 ही हैं। तो यही थी इसकी मुख्य बातें, जो हेडलाइंस जिसको कह लें या जिसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसकी मुख्य बात क्या है या अध्याय का नाम क्या है, अध्याय का ऑब्जेक्ट क्या है, मेन बात कहने का। तो आइए शुरू करते हैं अपना व्याख्या को। उक्त्वागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयं नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं, यानी
हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं मंत्र नंबर 1 से। और मंत्र नंबर 1 में प्रश्न है और उसके बाद उसके उत्तर जो है वो है अगले मंत्र में, यानी मंत्र नंबर 2 में। तो मंत्र नंबर 1 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है। कस्य नूनं कथं सयामर्तनानं मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो महा आदित्ये पुंतरतिपत्तरं च दर्शनं मातरं च। ये मंत्र नंबर 1 है। इसका भावार्थ ये है, इस मंत्र में प्रश्नों का विषय है। कौन कैसा पदार्थ है जो सनातन अर्थात अविनाशी है। सनातन के अक्सर जो मतलब है, शाब्दिक जो अर्थ है, वो पारंपरिक या शुरू से, यानी कि शुरू से और अंत तक जिसको कहते हैं। यानी कि एक ऐसी चीज़ है जैसे ये सृष्टि है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी जब से बनी थी और जब तक इसका खात्मा नहीं होता तब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी। यानी कि कहते हैं ना कि जैसे जब से परमात्मा ने इस संसार को बनाया, ये पृथ्वी बनाई, उसके बाद इंसान को इस पे बनाया, उसके बाद बाकी चीज़ें बनाई, उसके बाद प्रलय का एक शब्द आता है वेदों में। प्रलय बोलते हैं सब कुछ तहस नहस हो जाना, चाहे वो एक एरिया का हो, चाहे वो पूरे ग्रह का हो या पूरे ब्रह्मांडों का हो। प्रलय उसी को बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाना। तो ये पृथ्वी जब तक रहेगी, जब तक इस पे सब कुछ चलता रहेगा, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से, या परमेश्वर जब तक चाहेगा तब तक चलता रहेगा। और जब तक अविनाश यानी विनाश यानी कि इसको ख़त्म करना चाहेगा, प्रलय करना चाहेगा, तो इसको ख़त्म कर देगा। तो ये एक ऐसी चीज़ बना दी है जो शुरू से यानी कि जब से बना था और लास्ट तक रहेगी। तो ऐसी चीज़ को बोला जाता है। जैसे परमात्मा के बारे में भी अविनाशी शब्द कई बार इस्तेमाल होता है या यूज होता है। तो अविनाशी मतलब वो भी परमेश्वर है जो जिसका कभी खात्मा नहीं होता, वो पता नहीं कब से है और कब तक रहेगा, कुछ नहीं पता। अनंत सारी चीज़ें अनंत, अविनाशी, जिसका कभी नाश ही नहीं हो सकता। ये शब्द भी आए हैं। तो यहाँ पे जो सनातन बोला गया है वो यही है, जो सनातन अर्थात अविनाशी, यानी कि जिसका नाश नहीं हो सकता। इसमें जो मैंने शाब्दिक जो अर्थ है वो मैंने बता दिए। पदार्थों में भी सनातन अविनाशी है, यानी कि जैसे मैंने बताया ना कि पृथ्वी भी तो एक पदार्थ है ना, जो मैंने आपको कई बाकी मंत्रों में बताया कि परमेश्वर ने बहुत सारे पदार्थ रचे हैं, जिसमें सूर्य, चांद, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें हैं। तो पृथ्वी भी एक पदार्थ है, जैसे सूर्य भी है। सूर्य जब से रचा है तब तक अभी भी है और वो चलता रहेगा जब तक अविनाश नहीं हो सकता। तो ये अविनाशी उस शब्द में है, अविनाशी है कि जिसका अत्यंत उत्कृष्ट युक्त नाम का स्मरण करे वह जाने, यानी कि उसको अच्छी तरह से मतलब युक्त, जिसको कहते हैं ना कि गुणों से भरपूर जिसको कहते हैं, उस चीज़ को जाने और उसको मतलब जानकारी में लेके आए। और कौन देव हम लोगों के लिए किस किस हेतु एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता है। मतलब ऐसा देव कौन है जो हमारे उसी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की जैसी बनती है उसी के हिसाब से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता है, बनाता है या लिंक करता है, या उससे उन सब चीज़ों में बंटवारा करता है। और अमृत व आनंद के कराने वाला मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर भी हम लोगों को माता पिता से दूसरे जन्म में शरीर को धारण कराता है। यानी कि इन सब चीज़ों के मुक्ति, यानी मुक्ति का होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा जाना, यानी कि इस संसार से छुटकारा पा करके भी फिर भी हमारे जो दूसरा जन्म है उस जन्म को धारण कराता है, यानी कि उस दूसरे जन्म में हमारा जन्म कराता है। माता पिता का जो रोल होता है या जो उसका आदर्श होते हैं या जो उसका हिस्सा होता है उस हिसाब से करता है। तो इन सब चीज़ों में इसके बारे में जो प्रश्न करा गया है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ इसमें।
सबसे पहले तो ये सवाल किया गया है कि पदार्थों को अविनाशी के बारे में बताया गया है, कौन ऐसा पदार्थ है जो अविनाशी है, ठीक है। और दूसरा उसके गुण के बारे में बताया गया है, पूछा गया है। तीसरा उस देव के बारे में पूछा गया जो एक जन्म से दूसरे जन्म को अपार करता है, एक जन्म से दूसरे, एक जन्म खत्म करता है, दूसरा जन्म देता है। और दूसरा ये है। और तीसरा मतलब माता पिता के सम्मान, मतलब माता पिता के ना होते हुए भी वैसे ही हमें जन्म भी देता है और फिर मौत भी देता है, यानी कि मारता भी है। तो ये इसमें सवाल पूछे गए हैं। अब इसके बाद अगला जो मंत्र है, मंत्र नंबर 2, इसमें इसके उत्तर आते हैं। मंत्र नंबर 2 का जो संस्कृत मंत्र है वो ये है, अग्ने वर्यम प्रथम सायामार्तन्ताम नम मनामहे चारुदेवस्य नम स नो महा आदित्ये पुंधातिपत्रम चचर्ष मातरम च। ये इसका संस्कृत मंत्र है, मंत्र नंबर 2 का। इसका भावार्थ ये है, हे मनुष्य, हम लोग जिस अनादि स्वरूप सदा अमर रहने व हम सब लोगों के किए हुए पाप और पुण्य के अनुसार यथा योग्य, यानी कि जैसा उसका बनता है वैसे ही सुख दुख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते हैं। यानी कि जब आप उस देव के बारे में पूछ रहे होते हैं ना कि कौन हमें, मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म तक जो उसका फल बनता है, यानी कि उसके उस हिसाब से हमें कैसे मिलता है कि जब इस जन्म में, पहले जन्म में, जो मैंने आपको पिछले वाले जो वैदिक लेक्चर है, वैदिक लेक्चर नंबर 26 में भी मैंने आपको एक जन्म से दूसरे जन्म के बारे में बताया था, और उसमें 3 जन्मों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो उसमें मंत्र नंबर 23 में आया था। तो उसी हिसाब से मैं इसमें भी बताता हूँ कि एक जन्म तो आपका पहले से इस पृथ्वी पे होता है, दूसरा ये दूसरा जन्म है। उसके बाद तीसरा जन्म है इस पृथ्वी से अगले, यानी कि आपका जो स्वर्ग बोलते हैं या नरक बोलते हैं, अगला जन्म उसको बोला जाता है, यानी कि तीसरा जन्म कह लो या इससे अगला जन्म कह लो। तो उस जन्म में बगैर माता पिता के पैदा करना, इसमें तो हमें माता पिता का एक जरिया बना है पैदा करने का। उस अगले जन्म में हमें कर्मों के अनुसार, अगर शुभ कर्म करे हैं तो आपको सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करे हैं तो आपको दुख मिलेगा। उसी हिसाब से अपने हमारे को जन्म देता है और उसका फल भी देता है। यानी कि अगर कोई एक इंसान है, वो इस धरती पे पूरी उम्र उस परमेश्वर को मानता रहा, उसकी आज्ञा का पालन करता रहा, उसकी उपासना करता रहा, और अपनी ज़िंदगी में उसने उस ईश्वर को ही खुश करा है और उसके जो बताए हुए नियम कानून उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करा है, तो उसका मरने के बाद उसको सुख मिलेगा। यानी कि उसने पुण्य काम करे थे, उसके बाद उसको मरने के बाद अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छे उसके गुण मिलेंगे, अच्छे उसके कर्म मिलेंगे, अच्छे उसमें सारे पदार्थ मिलेंगे, अच्छे उसका जो भोग है वो मिलेगा। और ये देने वाला कौन है? वो है जगदीश्वर देव। और उसके बाद जैसे कोई एक इंसान है, उसने उस ईश्वर को नहीं जाना। किस ईश्वर को? जो ईश्वर ये सब कर रहा है, और असल में वही है एक ईश्वर, बाकी और कोई नहीं है, या बाकी सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, या बाकी सब चीज़ें नहीं है, वो और कोई ईश्वर नहीं है उसके अलावा। तो जैसे कोई एक इंसान है, उसने ईश्वर को नहीं माना, किसी दूसरे को भगवान माना, या किसी दूसरे को ईश्वर माना, या उसी की भक्ति करी, उस ईश्वर की जो हकीकत में जो ईश्वर है, जो अनंत है, उसको नहीं माना, ना उसकी उपासना की, तो जो इस तरह से गलत रास्ते पर रहा, ना उसकी, जब जो बंदा उस हकीकी ईश्वर को नहीं मानेगा, तो वो जब दूसरे को भगवान मानेगा तो उसकी आज्ञा का पालन भी करेगा और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी भी बताएगा, तो वो एक गलत रास्ते पे चला हुआ है। तो उसके हिसाब से जो अब अगला जन्म उसका होगा, तो वो उसने उस ईश्वर की बात नहीं मानी, यानी कि उसे सब कुछ देख रहा है ईश्वर, और उससे बाद में पूछा भी जाएगा कि आपने ये सब क्यों नहीं करा, और उसके बाद करने के बाद आपको दुख वाला जो फल है वो प्राप्त होगा, यानी कि आपने पाप किया है और दुष्ट कर्म करे हैं, उसको आपको दुख का फल प्राप्त होगा। आपको ज़िंदगी भी ऐसे मिलेगी और उसके फल भी वैसे ही मिलेंगे, जिसको हम नरक भी कहते हैं। और इसको देने वाला कौन है? जगदीश्वर देव। और मैंने देव का जो शाब्दिक अर्थ है वो पहले भी बता रखा है कि देव एक अच्छी क्वालिटी को कहते हैं, और जो किसी में भी पाई जा सकती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो,
ईश्वर में तो सारी अच्छी क्वालिटी हैं, उसमें कोई गलत क्वालिटी है ही नहीं है, तो उसको तो देवों को देव कहा ही जाएगा, या उसको तो देव कहा ही जाएगा, उसके में तो कोई शंका ही नहीं है। तो वो जगदीश्वर देव है जिसको हमें निश्चय करना चाहिए। और ये जो सवाल करा गया था मंत्र नंबर ए में, उसका उत्तर है। आगे चलते हैं। और जिसकी न्याय युक्त व्यवस्था से जन्म को प्राप्त होते हैं, यानी कि पुनर्जन्म, यानी कि इसके बाद का अगला जन्म, उसको बोला जाता है पुनर्जन्म या दोबारा का जन्म, यानी दोबारा जन्म। उसी देव, जो वो देव है ना, वो अपनी न्याय व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था का मतलब ये है कि जिसने सही करा है उसको सही, और जिसने गलत करा है उसको गलत। यानी कि हमारे यहाँ पे भी जो न्यायपालिका होती है, जो न्यायकारी होते हैं, यानी कि न्यायाधीश जो होते हैं, जो फैसला करते हैं, जैसे कोर्ट होता है या बाकी बहुत सारे पुलिस या आम आदमी भी इस तरह का रोल प्ले कर लेते हैं भी, जो इंसाफ करते हैं भी, इसने तुम्हारे इसके पैसे मारे हैं या तो इसके पैसे दे दे, और उस तरह से उसका हिसाब कर देते हैं, यानी कि इंसाफ करते हैं। जिसके साथ गलत हुआ है उसको उसके साथ अच्छाई कराते हैं, और जिसने करा है उसको सज़ा दिलाते हैं। न्याय यही होता है कि गलत के साथ गलत होना चाहिए और सही के साथ सही होना चाहिए। और ये न्याय युक्त व्यवस्था से, यानी कि मैंने बताया है कि परमेश्वर का एक नाम न्यायकारी भी है, न्यायाधीश भी है, तो ये एक गुण है, और उस गुण के हिसाब से उस परमेश्वर का नाम भी है। उस व्यवस्था से वो हमें पुनर्जन्म को प्राप्त कराते हैं, यानी कि अगले जन्म को प्राप्त कराते हैं। आगे चलते हैं। तुम लोग भी उसी देव को जानो, ये बोला गया है कि इस मनुष्यों को, इस जो आम इंसान है और इस धरती पे जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्य को बोलो तुम भी उसी देव को जानो, उसी परमेश्वर को जानो, उसी जगदीश्वर को जानो जो हमें ये सब कुछ कराता है। किंतु आगे क्या आता है, किंतु इससे और कोई उक्त कर्म करने वाला नहीं है, मतलब इसके अलावा इस तरह के कर्म करने वाला या इस तरह के फल देने वाला, इस तरह के जन्म करने वाला और कोई नहीं है। ऐसा निश्चय हम लोग को है, ऐसा हमें निश्चय करना चाहिए, हमें परफेक्ट करना चाहिए, हमें मजबूत करना चाहिए। उसके बाद है कि वही मोक्ष सब पदों को पहुँचे हुए जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुलना से माता पिता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण कराता है। यानी कि उसके बाद बगैर किसी मनुष्य माता पिता के या उनके तुल्य में, या जितने भी है, मतलब यहाँ पे तो एक स्त्री माँ बनती है और उसके हिसाब से आपको जन्म होता है, उनके तुल्य यानी कि उनके बराबर में, उनके हिसाब से, उनकी जगह रोल पर लेकर के हमें जो मनुष्य जन्म है वो धारण कराता है। यानी कि जो इंसान यहाँ पे है वो इंसान अगले जन्म में भी रहेंगे, और वो उन्हीं का वो जो जन्म है उसी तरह से उसको जन्म देता है, यानी उसको पैदा करता है। तो ये इसके बारे में जितने जो सवाल थे मंत्र नंबर 1 में, वो यहाँ पे जवाब दे दिया गया है। अब यहाँ पे 2-3 जो सवाल बोले थे मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। उस देव के बारे में पूछा गया था जो जन्म के बारे में इधर से उधर कराता है, और जो पाप या पुण्य के जो फल कर्म होते हैं उस हिसाब से उसको फल देता है, वो देव यहाँ पे बता दिया गया जगदीश्वर है। और न्याय व्यवस्था से, मैंने कौन से न्याय युक्ति से और वो कौन करता है, उसके बारे में जो अगली क्वालिटी है, वो उसका जो स्वभाव है वो कैसे करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद जो अगला जन्म है वो बगैर माता पिता के, यानी कि यहाँ तो माता से जन्म होता है, वो वहाँ अगले जन्म में बगैर माता पिता के, यानी कि बगैर स्त्री के हमें मनुष्य जन्म को देता है, मनुष्य जन्म को धारण कराता है। वो कौन है, वो परमेश्वर है, वो देव है, वो वही ईश्वर है, वो अनंत वही ईश्वर है जिसको इस वेदों में बोला गया है, जो इस सृष्टि का मालिक और अकेला मालिक और खालिक है, उसी को हमें जानना चाहिए। तो ये जो 3 सवाल थे, उन तीनों सवालों का मंत्र नंबर 2 में उत्तर कंप्लीट होता है। अगला आता है यहाँ पे मंत्र नंबर 3। मंत्र नंबर 3 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, अभी त्वा देव सवितरैशानं वर्याणं सदा वन भागिमहे महे। ये मंत्र नंबर 3 है। मंत्र नंबर 3 का जो भावार्थ है वो ऐसे है, मनुष्यों को योग्य है, यानी कि मनुष्य इस काबिल है, मनुष्य ये करना जरूरी है, या मनुष्य ये कर सकता है, या मनुष्य को ये करना चाहिए। ये सारे मतलब इसके हो सकते हैं। मनुष्यों को योग्य है कि जो सबका प्रकाशक,
सबका प्रकाशक मतलब जो सूर्य को प्रकाश करता है, जो इस तमाम सृष्टि को प्रकाश करता है, सकल जगत को यानी कि इस जगत की जो सकल है उस सकल जगत को उत्पन्न यानी कि पैदा करता है, वह सबकी रक्षा यानी कि उनकी रक्षा भी करता है, पैदा भी करता है और उसकी रक्षा भी करने वाला जगदीश्वर है, जो सब का प्रकाशक, इस सकल जगत को उत्पन्न करने वाला और उसकी रक्षा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला जो जगदीश्वर है, वही सब समय में उपासना करने योग्य है। मैं यानी इससे पहले भी मैंने बताया था, वही जगदीश्वर के बारे में बात हो रही थी, उसी ईश्वर के बारे में बात हो रही थी, और उसके बाद इस मंत्र में भी उसी जगदीश्वर, ईश्वर कह लो, उसके बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, या इसमें मतलब आप सोच में मत पड़ जाना कि ये जगदीश्वर कभी नाम लेता है, कभी ईश्वर नाम लेता है, कभी परमात्मा नाम लेता है, कभी परमेश्वर लेता है, ये कितने हैं। मैंने आपको पहले भी कई मंत्रों में बताया या शुरू में भी बताया है कि ये एक ही शक्ति के नाम है, ये एक ही पावर के नाम है, या एक ही ताकत के नाम है। इतने सारे वही परमेश्वर है, ईश्वर है, एक ही चीज़ के ये इतने सारे नाम हैं, ये सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। इन नामों से आप उनको पुकार सकते हो। कोई परमात्मा कहना चाहे परमात्मा कहे, कोई परमेश्वर कहना चाहे परमेश्वर कहे, कोई जगदीश्वर कहना चाहे जगदीश्वर कहे, कोई ईश्वर कहना चाहे कोई ईश्वर कहे, और कोई न्यायकारी न्यायाधीश कहना चाहता है न्यायकारी न्यायाधीश कहे, या बाकी और अच्छे अच्छे जो नाम हैं जो वेदों में आए हैं या जो धार्मिक किताबों में आए, उन नाम से पुकारे तो वो उसी परमेश्वर को पुकार रहे होते हैं जिसके ये सारे नाम हैं, किसी और को पुकार नहीं होते। अगर वो इस सब चीज़ों के को लेकर के किसी और को पुकार रहे हैं, किसी और के आगे हकीकती ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो वो वही करने, सबकी रक्षा करने वाला जगदीश्वर है, वही सब समय का मतलब यहाँ पे मैंने आपको कोई मंत्रों में समय के बारे में बताया है, और आगे आने वाले मंत्रों में यानी कुछ लेक्चरों में आपको मंत्रों में बता दिया जाएगा एविडेंस के साथ में कि कितने समय के बारे में बताया गया है। वही सब समय में उपासना करने योग्य है। और मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बता देता हूँ कि समय यहाँ पे बताया गया है कि एक तो सबसे जो अहम बताया गया है वो है मॉर्निंग का, सुबह के टाइम का, और दूसरा है दोपहर के टाइम का, और तीसरा है शाम के टाइम का, और चौथा है आपका रात के तीसरे हिस्से का। ये 4 वक्त आए हैं जो आपको उपासना के बारे में बताया गया है। इन सब चारों वक्त में उपासना के वक्त बताया है। रात ये अलग अलग मंत्रों में आपको मिलता है, और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है एक सुबह का और एक रात के तीसरे हिस्से का, यानी कि रात का तीसरा हिस्सा है। रात के जितने घंटे उतने बना लो और उसके 3 हिस्से कर लो, 3 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा जो निकलेगा उस हिस्से के बारे में बताया गया है। ये 2 जो अहम वक्त हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण वक्त हैं, इन्हीं की सबसे ज़्यादा खूबी आई है, इन्हीं की सबसे ज़्यादा जो बड़ाई या तारीफ आई है, इन्हीं वक्तों में सबसे ज़्यादा उपासना के बारे में बोला गया है कि यही सबसे ज़्यादा फल देने वाले हैं मनुष्यों को। इन्हीं वक्तों में सबसे ज़्यादा फल मिलते हैं, परमेश्वर की कृपा होती है। ये 2 वक्त हैं, लेकिन बाकी फ़िलहाल इन सब वक्तों के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या है कि क्योंकि इसको छोड़ के अन्य की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता। यानी कि आप इस जगदीश को छोड़ के, इस ईश्वर को छोड़ के, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर वो किसी और को ईश्वर माने बैठा है और वो उसकी उपासना करे जा रहा है, तो उसका कोई भी मतलब वो गलत रास्ते पे है और वो भटका हुआ है बेचारा। और वो बात यहाँ पे आगे भी है, क्योंकि इसको छोड़ के किसी अन्य की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप किसी और की उपासना करें, किसी और को ईश्वर माने बैठे हैं, और वो आप चाहें कि भी मुझे इस तरह के फल प्राप्त हो जो ईश्वर फल देता है, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह का फल देने का जो स्वभाव है वो उस ईश्वर का, उस अनंत, उस परमेश्वर का स्वभाव है, बाकी किसी का है ही नहीं है। बाकी किसी के अंदर ये ताकत, ये औकात नहीं है कि वो इस तरह से आपके फल दे दे, या आपकी बातों को सुन ले, या आपकी प्रार्थना को सुन ले, या आपके कर्म के अनुसार आपको फल दे दे। और किसी की ये ताकत नहीं है। ये मैं आपको पहले भी 1-2 वैदिक लेक्चर में बता चुका हूँ, और वहीं ये चीज़ यहाँ पे हिसाब कर रही है। और थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था कि कोई दूसरे की अगर उपासना करता है, दूसरे को मानता है और उसके आदेश का और उसके आज्ञा का पालन करता है, तो वो भटका हुआ है, वो गलत रास्ते पे है, और वो कभी भी उस तरह के फलों को प्राप्त नहीं हो सकता जिस तरह से वो ईश्वर के आज्ञा का पालन करके उस ईश्वर की
उपासना और उसको मान करके प्राप्त हो सकता है। तो ये चीज़ हमें इंसानों को ये बिल्कुल क्लियर कट समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर तो सिर्फ वही है, वो अनंत, वो परमेश्वर जो अदृश्य है, और वही तमाम इस जहाँ का जो मालिक है और पालने वाला है और न्यायाधीश है, वही परमेश्वर है जो इस संसार को चला रहा है। उसी को मानना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसी के उपदेशों पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। और उसके बाद आगे है, इससे इसकी उपासना के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदार्थ की स्थापना कभी ना करे। यानी कि कोई भी इंसान इस विषय में, किस विषय में, उपासना के विषय में या उसकी आज्ञा का पालन के विषय में कभी भी दूसरे पदार्थ का स्थापन करना यानी कि बनाए ना या उत्पन्न ना करे। अब ये चीज़ यहाँ पे बड़ी कठोर वर्डों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दुनिया में बाकी लोगों ने जो दूसरे भगवान बनाए हुए हैं, दूसरे भगवान के नाम पे दूसरे इतने सारे देव देवी देवते भगवान बनाए हुए हैं और बुजुर्ग बनाए हुए हैं, बाबा बनाए हुए हैं, इतने सारे बनाए हुए हैं, लोगों के बनाए हुए हैं। उस खुद परमेश्वर ने ये सब चीज़ें नहीं बनाई हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। उस ईश्वर ने तो पदार्थ बनाए हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कोई भी हो, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और मनुष्य ने ही इनमें से करेक्शन करके अपने आप गलत रास्ते को पकड़ा है और अपने आप इन सब चीज़ों को बनाया है और अपने आप ही इस गलत रास्ते पे पड़ा है। और उस ईश्वर का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। जो हकीकी ईश्वर है, जो परमात्मा है, उस परमेश्वर है, जो जिसको हम अक्सर कहते भी हैं, अक्सर आपको लोग कहते मिलेंगे कि यार दुनिया का तो भगवान एक ही है, सबका परमेश्वर तो है ही एक ही। तो वो असल में जो वो है ना, उसको मानो, बाकी को मन मानो। जो बाकी सब इस दुनिया में जो बनाए हुए हैं, चाहे वो पीर फकीर कितने नाम से अब जाओ, जिसको जान लो, और उसके बाद अगर उनको मानोगे तो ये बिल्कुल गलत है। इस मंत्र, ये प्रूफ के हिसाब से, ये एविडेंस है आप लोगों के सामने मैं जो दे रहा हूँ, मंत्र नंबर 3, ये सूक्त नंबर 24 का। इसमें मैं एक एविडेंस देता हूँ कि जो उस दूसरों को उत्पन्न करता है वो बिल्कुल बर्बाद है, या एक बहुत दुष्ट कर्म कर रहा है। ये ऐसा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर का आदेश है, ये मनुष्य को योग्य है, यानी कि ये उचित है, ये करना चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस मंत्र में जो बताया गया है ये मनुष्य को योग्य है, यानी कि कभी भी दूसरे पदार्थ की स्थापना कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 3 है। मंत्र नंबर 3 के बाद आता है मंत्र नंबर 5। मंत्र नंबर 5 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, भागतस्य ते वायुषुधशं तवावस मूर्धानं राये आरभे। ये मंत्र नंबर 5 है। मंत्र नंबर 5 का जो भावार्थ है वो ये है, जो मनुष्य अपने क्रियाकर्म से ईश्वर की आज्ञा में प्राप्त होते हैं, यानी कि ईश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के उपदेशों पे अपने जीवन चलाते हैं, ये होते हैं क्रियाकर्म और ईश्वर की आज्ञा में व्याप्त होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की मदद से, इन्हीं सब चीज़ों के हेल्प से जो मनुष्य है वो परमेश्वर की आज्ञा में प्राप्त होते हैं। उसके बाद है, वे ही इस रक्षा को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं। कौन सी रक्षा? जो परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर की कृपा होगी और परमेश्वर रक्षा करने वाला है, परमेश्वर सबको उत्पन्न करने वाला है। उत्पन्न तो सबको करने वाला है, लेकिन रक्षा किसकी करने वाला है वो यहाँ पे बता दिया गया है। जो मनुष्य अपने क्रियाकर्म से ईश्वर की आज्ञा में प्राप्त होगा और वे ही उससे रक्षा को प्राप्त होने के प्रकार से प्राप्त और सब मनुष्य में उत्तम ऐश्वर्य वाले प्रशंसा को प्राप्त होने वाले हैं। वही लोग हैं जो सबसे उत्तम है, सबसे सबके सामने प्रशंसा, सबकी तारीफ करने वाले हैं, और वही हैं जो उस परमेश्वर की रक्षा के हकदार हैं। और उसी पे परमेश्वर की कृपा होगी और उन्हीं को वो परमेश्वर रक्षा करने वाला है, उन्हीं की रक्षा करने वाला है। जो इससे पहले मंत्र में आया है कि वो उत्पन्न भी करता है और रक्षा भी करता है। उत्पन्न तो सबको करता है, लेकिन रक्षा किसकी करता है वो यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद, क्योंकि वही ईश्वर जीवों को उनके कर्म के अनुसार न्याय व्यवस्था में विभाग कर फल देता है। ये चीज़ मतलब मैंने आपको पहले ही बताई है कि वही है जो एक
अकेला जो परमेश्वर इस शक्ति, इस दुनिया का जो एक अनंत पावर है, एक अनंत ताकत है जो ये काम कर सकती है। बाकी की एक ये है ही नहीं है कि उनके जो किसी मनुष्य को कर्म के अनुसार उनका फल दे दे। कोई एक मनुष्य दुष्ट कर्म करे जा रहा है और वो जो उसके बनाए हुए भगवान है उनको कहता है कि मुझे अच्छा फल दे दे, तो ये उसके हक में है ही नहीं है कि वो तुम्हें इस तरह के फल दे दे। वो ही ईश्वर है, वही परमात्मा है जो अनंत है, अदृश्य है, जिस पर पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। वही इस काबिल है, वही इस योग्य है कि वो आपके कर्मों के अनुसार ही फल दे दे और उसके न्याय व्यवस्था है उस हिसाब से आपके फल को बांटता है। अगर आपको शुभ काम करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अशुभ काम, दुष्ट काम करोगे तो आपको दुखी फल, यानी कि आपको परेशानियाँ ही परेशानी होंगी, हानि ही हानि होंगी, आपको मुसीबतें ही मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। तो इस मंत्र में ये भी एक अहम बताया गया है। यहाँ पर जो दो अहम चीज़ें बताई गई हैं, एक तो जो परमेश्वर की रक्षा के हकदार कौन है मनुष्य, उसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद दूसरा कि ईश्वर ही उन जीवों का, यानी कि उन मनुष्यों का कर्म अनुसार फल देने के योग्य है, बाकी नहीं है, बाकी कोई और नहीं है। यही इस मंत्र में संदेश दिया गया है। अब आता है इस मंत्र में मंत्र नंबर 5, मंत्र नंबर 5 की जो चेन है, यानी कि जो उसके साथ में जो मंत्र है, मंत्र नंबर 9 और मंत्र नंबर 15। मंत्र नंबर 9 और मंत्र नंबर 15 का सिर्फ और सिर्फ मैं भावार्थ पढ़ूंगा, जो मैं आपको पहले भी ये रूल और ये नियम बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी मंत्र के जो मुख्य बात बताते हैं उसके बाद जो उसके चेन में होते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए थे मंत्र हैं, उसी तरह का संदेश प्रकट करते हैं, तो हम उसका मंत्र नहीं, उसका सिर्फ भावार्थ पढ़ते हैं। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ मंत्र नंबर 9 का भावार्थ। वो ऐसे है, मनुष्य को जानना चाहिए कि जो सभा का अध्यक्ष जो है और प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप व सर्व रोग निवारण और पृथ्वी के धारण करने, अत्यंत बुद्धि बल देकर दुष्टों को दंड दिवाने वाले होते हैं। यानी कि मनुष्य को ये चीज़ जानना चाहिए कि जो सभा अध्यक्ष और प्रजा के उत्तम मनुष्य हैं, यानी कि जो मेन कंट्रोलर है सभा के, यानी कि किसी राज्य के या किसी गांव के या किसी एक ग्रुप के जो मेन बंदे हैं, जो इस तरह के बंदे हैं जो यार ये सारे काम करने के योग्य हैं, वे ही सेवा के योग्य हैं, यानी कि उनकी सेवा पब्लिक को करनी चाहिए। और यह भी जानना चाहिए कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता, यानी कि किसी ने अगर कोई पाप करा है तो उसका फल जो है, यानी कि उसकी जो दुख है उसके फल वगैरह उसका निवारण नहीं होता या उससे उसका छुटकारा नहीं मिलता। इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व अपना पुरुषार्थ करना भी योग्य है। परमेश्वर से प्रार्थना भी करना चाहिए और अपनी मेहनत भी करनी चाहिए और अपने उसका लगाव भी करना चाहिए। अपने आप में ये सब चीज़ें पुरुषार्थ यानी कि मेहनत करनी चाहिए, जिस तरह से आपने उस चीज़ का काम करा है, इंतखाब करा है, यानी कि उसको चुना है। किंतु यह तो है जो कर्म जीव वर्तमान में करता व करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश ही भी होता है। तो इसमें ये चीज़ बताया है कि आपको जो सभा अध्यक्ष जो यहाँ पे बता दें, तो वो मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो परमेश्वर के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, जो सभा अध्यक्ष है, यानी कि ये पूरी दुनिया सभा है और उसका जो अध्यक्ष है वो है परमेश्वर। और उसमें जितने सारे ये आए हैं, पाप व सर्व रोग का निवारण, पृथ्वी के उदाहरण, अत्यंत बुद्धि का बल देकर दुष्टों को दंड देने वाले जो है, तो इतने जो कर्म बताए गए हैं, उसके बाद क्या बताया है कि सेवा करने योग्य तो वही है जो ये सब कुछ करता है, ये सारी चीज़ें कर्म करता है, उस सेवा के करनी ही चाहिए, यानी कि उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए और उसकी उपदेश का अनुकरण करना चाहिए, यही उसकी सेवा है। उसके बाद यह भी जानना चाहिए कि किसी का किया हुआ पाप, यानी कि किसी मनुष्य ने अगर कोई पाप कर दिया है तो उसको उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मोक्ष पाने के लिए, उसके फल से यानी कि उसके दुख से, उसके परेशानियों से निजात पाने के लिए, उससे मोक्ष पाने के लिए दो ही तरीके हैं। एक तरीका है परमेश्वर से प्रार्थना प्लस मेहनत करना, यानी कि एक ही रास्ता बन जाता है। दो तरीकों से, दो कामों से, दो कर्मों से एक तरीका, यानी कि अपने मेहनत भी करें, यानी कि अपने आप को उसमें
मतलब कमज़ोरी माने, अपनी गलती माने, अपने ऊपर अफसोस करे कि मैंने ये दुष्ट काम करा है। ये जो काम करने लायक हैं वो अपने खुद के हैं। और प्लस दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे से गलती हो गई है, मैं इसमें शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी गलती का निवारण करना चाहता हूँ, इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आपका जो कहर है, आपका जो दुख देने का जो स्वभाव है न्याय युक्त के कर्म से, तो मैं उससे बचना चाहता हूँ। तो इसके लिए, उसके निवारण के लिए, यानी कि उसका भोग करने के लिए ये दो हथियार हैं। और तरीका ये एक ही है, परमात्मा को प्रार्थना व अपने पुरुषार्थ से करना भी योग्य नहीं है। उसके बाद यानी कि इसमें दो तरह से बताया गया है। यानी कि एक तो ये नहीं है कि भाई आप अपना खाली ये कर लो कि मेरे से गलती हुई है, ठीक है, और परमेश्वर से मतलब प्रार्थना कर लो, किंतु ये भी नहीं है। आपको उस जो आपने जो दुष्ट काम करा है उसका आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो किसी हालत में आपको मिले, चाहे वो परेशानी बने, चाहे वो कुछ बने। और उसके बाद आप परमेश्वर की प्रार्थना करें और उसके उपदेश का पालन करें, तो उसके बाद आपको ये हो सकता है कि आपको दोबारा उस गलती को, उस तरह के दुष्ट कर्म करने से आप बच जाए, उस तरह से चीज़ें करने से बच जाएं, और आप उसके बाद जो आपके ऊपर कष्ट आता है उससे आप बच जाएं। तो ये मंत्र नंबर 9 था जिसमें ये बातें बताई गई हैं। अब इसी के साथ आता है मंत्र नंबर 15, यानी कि आखिरी मंत्र आता है। और मंत्र नंबर 15 का जो भावार्थ है वो ये है, जो ईश्वर की आज्ञा को यथावत नित्य पालन करता है। यानी कि जो ईश्वर की जिस तरह से वो आज्ञा है उसी तरह से उसके पालना करता है, उसी तरह से उसको मानता है, उसी तरह से अपने जीवन में चालू करता है, लगाता है, नित्य पालन करते हैं, यानी कि लगातार पालन करते हैं, वे ही पवित्र हैं। यानी कि वही पवित्र हैं और सब दुख बंधनों से अलग होकर, यानी कि सारे दुखों से छुटकारा पा करके, सब कष्टों से छुटकारा पा करके सुखों को निरंतर प्राप्त होते हैं, लगातार सुखों को प्राप्त होने वाले हैं, लगातार सुखों को भोगने वाले हैं। तो ये मंत्र नंबर 15 का जो भावार्थ है वो ये था। अब इन्हीं के साथ अगला मंत्र आता है मंत्र नंबर 6। मंत्र नंबर 6 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, नहीं ते शक्तरम न सहो न मन्युनम वयं श्रानामि पत्यंत आपुः नेमापो अनीपिमं चरन्ति निर्यते वातस्य परमेन तत्सभम्। ये मंत्र नंबर 6 है। इसका भावार्थ ये है, ईश्वर के अनंत सामर्थ्य होने से, यानी कि ईश्वर की अनंत योग्यता, यानी कि ऐसी ताकत जो अनंत है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, उसका परिणाम, उसका जो फल है वह उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि उसके जो परिणाम है उसको कोई नहीं झेल सकता, उसको कोई सहन नहीं कर सकता, उसको कोई पा नहीं सकता, या उसको कोई जान नहीं सकता, या उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा था कि आप किसी और को भगवान माने बैठे हैं तो वो उस तरह का उसका स्वभाव है ही नहीं है कि वो उस तरह से काम कर ले। और वो ही यहाँ पे चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं कि उसके अलावा किसी की ये योग्यता है ही नहीं है, ये किसी की सामर्थ्य नहीं है, ये काबिलियत ही नहीं है किसी की, तो वो ये चीज़ कर दे। और वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ईश्वर के अनंत सामर्थ्य होने से या उसका परिणाम जो है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये सब लोग चलते हैं, सब लोग यानी कि तमाम जो भी पृथ्वी है, सूर्य है, जितने भी सारे चलते हैं, परंतु लोगों के चलने से उसमें व्याप्त ईश्वर नहीं चलता। यानी कि ये सारे आपस में हरकत कर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं। जैसे हम चलते हैं ना, एक जगह खड़े होते हैं और थोड़ा सा 1-2 कदम आगे चलते हैं, ये सब चल रहे हैं, यानी कि ये रुके हुए नहीं है। जैसे हम इंसान हैं, अगर हम एक जगह खड़े हैं, हमें धरती ऐसे लगती है कि धरती रुकी हुई है, लेकिन असल में रुकी नहीं है, ये चल रही है। और ये चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि सब लोक में जितने पदार्थ हैं, सब लोकों में सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ईश्वर नहीं चल रहा। ईश्वर एक ही जगह है, ईश्वर एक ही जगह है, और वो उसी अपने अनंत सामर्थ्य से, अपने अनंत रूप से, अपनी अनंत शक्ति से आप सब चीज़ों को धारण करे हुए हैं। क्योंकि जो सब जगह पूर्ण है, जो सब जगह पूरी तरह से अवेलेबल है, प्रेजेंट है, जो हर जगह
पर्याप्त है, हर जगह है, वह कभी चलेगा? मतलब कोई मतलब ये कहेगा कि जो बंदा जैसे यहाँ है पे बैठा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है वो कभी चलेगा? जिसकी कोई नज़र है वो कभी कहीं जाएगा? जिसको जिस चीज़ के बारे में पता है वो कहीं कहीं जाएगा? हर ईश्वर इस तमाम सृष्टि जो भी है जितनी हम जानते हैं उससे भी और ज़्यादा बड़ी सृष्टि है, उन सब चीज़ों को इतनी करीब से जानता है जैसे हमारे गले की हड्डी जिसको हम बटन भी बोलते हैं, उतनी इतनी करीब से जानता है और इतनी करीब से उसको मॉनिटर कर रहा है, यानी कि देख रहा है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो इतनी क्लोज होने के बगैर वो चलेगा कहीं? उसको चलने की कोई ज़रूरत है? तो यहाँ पे ये बताया गया है, इस ईश्वर की उपासना को छोड़कर किसी जीव का पूर्ण अखंडित राज्य व सुख कभी नहीं हो सकता। इस ईश्वर को छोड़ के अगर आप किसी दूसरी चीज़ों को, दूसरे पदार्थों की, दूसरी जीवों की, दूसरे सब चीज़ों की अगर उपासना करोगे, उसको मानोगे, उस मनुष्य को कभी सुख नहीं हो सकता, उसका राज्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता, वो कभी भी सुखों को प्राप्त कभी नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्य को प्रिय में व विनाश रहित, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, परमेश्वर को की सदा उपासना करनी चाहिए या करने योग्य है। ये फिर वही बात रिपीट हो गई है यहाँ पे कि उसी परमेश्वर के अलावा आप किसी और की अगर उपासना कर रहे हैं, किसी को पाल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये चीज़ मैं आपको कितने इसी वैदिक लेक्चर में आपको एटलीस्ट 3 से 4 मंत्र आपको मिल गए हैं प्रूफ और एविडेंस के हिसाब से, तर्क के हिसाब से, कि जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि आप जो अपने हिसाब से किसी को भगवान माने हैं, किसी को गुरु माने बैठे हैं, वो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है और उसकी उपासना या उसकी आज्ञा का पालन करना बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी को आग में धकेलना है, अपनी ज़िंदगी को खाई में धकेलना है या अपनी ज़िंदगी को खुद से बर्बाद कर लेना है, उस तरह से है। और उसके अलावा यानी कि जो मनुष्य इस ईश्वर के अलावा कोई ऐसा करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्रेम भाव से उस जो अनंत ईश्वर है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसकी सदा उपासना करनी चाहिए और हमेशा उसी को जानना चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 6 है। मंत्र नंबर 6 में मैंने बताया था कि ऊपर तले 3 मंत्र हैं, ऊपर 6, 7, 8 और उसके बाद अगला मंत्र है मंत्र नंबर 7। उसका मंत्र नंबर 7 का जो भावार्थ है वो ये है, जिससे यह सूर्य रूप के न होने से अंतरिक्ष का प्रकाश नहीं कर सकता। यानी कि जिसके न होने, यानी कि ईश्वर अगर सूर्य को प्रकाश ना दे तो सूर्य इस तमाम लोक को, यानी कि पृथ्वी को, चांद को, बाकी ग्रहों को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको प्रकाश नहीं दे सकता, उसके सामने उजाला नहीं कर सकता। उसके अलावा तो अंधेरा ही अंधेरा है, आपको खुद पता है। अगर सूर्य रोशनी ना दे तो फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है। रोशनी सिर्फ और सिर्फ किसी से मिल रही है इस दुनिया को? सूर्य से। तो अगर ईश्वर उसको ना दे, सूर्य को रोशनी ना दे, तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। इससे जो ऊपरली यानी कि ऊपर या निचली किरणें हैं या बिजली किरणें हैं, वे ही मेघ की निमित्त है। यानी कि इसके अलावा जो किरणें हैं जो वर्षा को कराती हैं, उसमें वो नियमित है, यानी कि वो उसमें लगी हुई है। जो उनमें जल के परमाणु रहते तो हैं, परंतु वे अति सूक्ष्मता के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। यानी कि बादलों में जो जल है वो उसमें होता तो है, लेकिन वो इतने छोटे होने के कारण, इतनी सूक्ष्मता, इतना छोटे होने के कारण कभी भी दिखते नहीं है। इंसानों की आंखों से वो कभी भी दिखते नहीं है या दिखने के लायक नहीं होते हैं। अगर आप अपनी किसी मशीनरी से देखोगे जिसमें छोटे से छोटा पदार्थ दिख जाता है तो वो आप वहाँ से उससे देख सकते हैं। इसी प्रकार वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि के भी अति सूक्ष्म अवयव अंतरिक्ष में रहते हैं। तो अवयव अवश्य है, परंतु वे भी दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि हवा है, वायु है, वायु हमें महसूस होती है चलती, लेकिन कभी वो दिखती नहीं है कि वायु है कैसी। जैसे हमें पेड़ दिखा देता है, उसके पत्ते हैं, हिलते हैं, तो हमें ऐसे वायु के कण नहीं दिखा देते कि वायु कैसी है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही सूक्ष्म है और वो उस हिसाब से दिखने लायक नहीं होती, दृष्टिगोचर नहीं होती मनुष्य की आंखों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायु है नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो चीज़ अति सूक्ष्म है वो है, यानी कि जो आपको बता दी गई है वो है, वो अति सूक्ष्मता के वजह से वो आपको नहीं दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं है।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट पे या इस भाव से बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर करनी चाहिए या बहुत भी चीज़ें करनी चाहिए। इस मंत्र में अहम संदेश यही है कि कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती। ना दिखाई देने वाली का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन वो है। ये चीज़ें हमें समझना चाहिए। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 का जो भावार्थ है वो यूँ है, जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ जिस सबसे बड़े सूर्यालोक के लिए बड़ोसी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है। यानी कि जिस परमेश्वर ने सूर्य के कक्ष, पृथ्वी के कक्ष, जितने भी ग्रह बनाए, जितने पदार्थ बनाए हैं, उनके सब घूमने का जो मार्ग बनाया, जो रास्ता बनाया है, जो एरिया बनाया है, जो इसको वायु रूपी ईंधन से प्रदीप्त करता है और जो स्वयं लोक अंतरिक्ष में अपनी अपनी परिधि है कि किसी लोकांतर के साथ संग नहीं है। यानी कि किसी का साथ किसी के साथ नहीं है, या किसी के साथ चिपका नहीं है, या किसी के साथ, जैसे हम इंसान यहाँ पे एक दूसरे से दोस्ती आना जाना, एक दूसरे की तरफ आना जाना करते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे कोई भी संग नहीं है, किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए हैं। मतलब ये फिर वही बात आ जाती है कि सब एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोस्त हैं, और वो सब ठहरे हुए हैं, अपने मार्ग पे चल रहे हैं, अपने मार्ग पे घूम रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है वहाँ पे, या वो ठहरे नहीं हुई हैं। और उसके बाद क्या है कि अपनी परिधि पर चारों ओर घुमा करते हैं, यानी कि वो अपने कक्ष में चारों तरफ घूमा करते हैं, जो कक्ष को, जो रास्ता परमेश्वर ने बना दिया है, और आपस में जिस ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारण शक्ति से अपनी अपनी परिधि को छोड़कर इधर उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा जिस परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इसका धारण करने वाला नहीं है। यानी कि बगैर ईश्वर के हुक्म के या बगैर ईश्वर की आज्ञा के या उसके उपदेश के कोई भी इस तरह की चीज़ों को धारण या इस तरह की चीज़ों का बनने वाला नहीं है। और उसमें सबसे अहम रोल जो वायु का है, वो उसके साथ जो संयोग है उसको करने वाला नहीं है, या वायु का उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। इस तरह की चीज़ों का जो धारण या बनाने वाला या उसको धारण यानी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वालों से पृथक है, यानी कि जो मिथ्यावादी, यानी कि जो खाली हवा में बात करते हैं या अधर्म का आचरण रखते हैं, उनसे बिल्कुल ईश्वर अलग है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था, फिर यहाँ पे एक तीसरी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि जो आप सोचे बैठे हैं उससे बिल्कुल ईश्वर अलग है, वो बिल्कुल उलट है। वैसे ही प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग है। वैसे ही जो प्राण है ना, जो आत्मा है शरीर के अंदर, जो आपके साथ शरीर के अंदर जो रोग है उसके से अलग है, और उसको उपासना व कार्यों में योजना सब मनुष्यों को क्यों ना करना चाहिए। उस परमेश्वर की सब मनुष्यों को हर एक काम करने के लिए उपासना क्यों नहीं समझना चाहिए, क्यों नहीं उसको जानना चाहिए, क्यों नहीं उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सब मनुष्यों को योग्य है। तो ये संदेश मंत्र नंबर 8 में दिया गया था। अब इसका जो आखिरी मंत्र है इस वैदिक लेक्चर नंबर 27 का, मंत्र नंबर 10। मंत्र नंबर 10 का जो संस्कृत मंत्र है वो मैं आप लोगों के सामने उच्चारण कर देता हूँ। अमीय रिक्षा निहितास उच्चानक्तम ददर्श कुहुजीदेवेयुः अद्बन्धानि वर्णस्य वर्तानि विचाकश्चन्द्रमा नक्मेति। ये मंत्र नंबर 10 है। इसका भावार्थ ये है, इस मंत्र के पहले भाग में प्रश्न और पिछले भाग में उसका उत्तर जानना चाहिए, यानी कि प्रश्न और उत्तरों के बारे में जानना चाहिए। इस मंत्र में ये बताया गया है इस लाइन का। जब कोई किसी से पूछे कि ये नक्षत्र लोग अर्थात तारागण, जिसको मतलब ये नक्षत्र जिसको बोलते हैं, जो ग्रह आसमान में है, जिसको हम तारा भी बोलते हैं, जिसको हम तारे भी बोलते हैं, किसने बनाए हैं और किसने धारण किए हैं, मतलब ये बनाए किसने हैं और कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, और रात्रि में दिखते हैं तथा दिन में कहाँ चले जाते हैं। इनके उत्तर ये हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रश्न और उत्तर के बारे में जानना चाहिए। अब यहाँ पे 3 और 4 के 3-4 प्रश्न आ गए हैं
कि जो नक्षत्र हैं, कोई किसी से पूछे कि जो नक्षत्र हैं, यानी कि जो ग्रह हैं, जिनको हम तारे भी कहते हैं, वो रात में तो दिखते हैं, सुबह में, दिन में नहीं दिखते। उनको कौन धारण करा हुआ है, वो कौन कंट्रोल करा हुआ है, किसने उत्पन्न करे हैं ये? इनके उत्तर क्या है? वो ये हैं, ये सब ईश्वर ने बनाए हैं और ईश्वर ने ही धारण किए हैं। यानी कि ये इन सारों की उत्पन्नता या उत्पत्ति जो की है वो ईश्वर ने की है और उसी ने इसको कंट्रोल करा है, उसी ने उसको धारण किया है। इनमें आप ही प्रकाश नहीं है, इनमें खुद से खुद प्रकाश नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि चांद का प्रकाश खुद का नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ऐसे ही बाकी ग्रह हैं, वो सूर्य के ग्रहों से, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं सारे ग्रह, और सूर्य उस परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाश देता है, चमकता है। किंतु सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशमान है, वो खुद नहीं प्रकाशमान है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। और ये कहीं नहीं जाते किंतु दिन में ढपे हुए दिखते हैं नहीं, और रात्रि में सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होकर दिखते हैं। ये सब धन्यवाद देने योग्य ईश्वर के ही कर्म है, ऐसा सब सज्जनों को जानना चाहिए। अब यहाँ पे इन सब सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है कि उन ग्रहों का पैदा करने वाला भी वही परमेश्वर है, उनको धारण, उनको कंट्रोल करने वाला भी वही परमेश्वर है। वो दिन के टाइम तो छिप जाते हैं, यानी कि वहाँ पे अंधेरा हो जाता है उन ग्रहों पे, क्योंकि पृथ्वी पे उजाला हो जाता है, और वो उजाला तो उनके पास भी होता होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा उजाला होने की वजह से हम उन ग्रहों को नहीं देख सकते या वो चमकते हुए नहीं दिखाते। जब किसी दो चीज़ों का एक सा स्वरूप हो जाए तो उनमें से चीज़ें दिखाई देनी कम हो जाती हैं या ना के बराबर हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यही पता है भी आपको, इसमें कोई अलग से रॉकेट कोई साइंस नहीं है। तो वो जब रात आती है तो यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी चमकते रहते हैं उसी के साथ। यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से जब कहीं चीज़ किसी एरिया में कोई अंधेरा होगा, यानी कि वहाँ रोशनी नहीं होगी, तो उसी अंधेरे के सामने आप कोई एक लाइट चमका दोगे तो पूरे अंधेरे के एरिया वाले को वो एक लाइट जरूर दिखेगी। और वही चीज़ यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट और वही आधार यहाँ पे चला हुआ है और बना हुआ है। और इन सब चीज़ों को, ये सारे जो कर्म हैं, इन सब चीज़ों का जो धन्यवाद अगर किसी को देना चाहिए वो परमेश्वर है, और उसी के ये सारे कर्म हैं, ये सब लोगों को जानना चाहिए। तो ये मंत्र नंबर 10 का भावार्थ था। अब आता है इसका जो रेफरेंस मंत्र है, मंत्र नंबर 14। मंत्र नंबर 14 का जो भावार्थ है वो ऐसे है, जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार में पदार्थ करके प्रकट हुए किए हुए बोध से किए हुए पाप कर्मों को फल से शिथिल कर दिया, वैसे अनुष्ठान करें। जैसे अज्ञानी पुरुष को पाप फल दुखी करते हैं, वैसे ज्ञानी पुरुष को दुख नहीं कर दे सकते। इस मंत्र में ये मेन संदेश दिया गया है, मुख्य संदेश ये दिया गया है कि परमेश्वर ने जितने पदार्थ हैं, जितनी चीज़ें रची हैं, जितने भी प्रकट किए हैं, वो सब कहीं ना कोई फल है या कोई ना कोई कर्म जो कर रहे हैं, उनके फलों को जानना चाहिए या उनसे मदद लेनी चाहिए या उनसे हेल्प करनी चाहिए या उनसे अपना जो उपकार है वो ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद क्या बताया, जैसे अज्ञानी, यानी कि जो बंदा ना जानता हो, अशिक्षित जिसको बोला जाता है, अज्ञानी जो पुरुष होता है, वो जो पाप कर्म करता है, दुष्ट कर्म करता है, अनजाने में कह लो या जानबूझ के कह लो, उसके जो दुख वो भोगता है, उसकी वजह से उसके ऊपर जो कष्ट आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उसको वो भोगता है। वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, वो जो दुख होते हैं, वो ज्ञानी पुरुष को दुख नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते, उसको सता नहीं सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ज्ञानी होना अपने आप में एक ज़िंदगी की महत्वपूर्णता है, और अज्ञानी होना अपने आप में क्या कह लें कि आप अपने हिसाब से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की तरह है। अपनी ज़िंदगी को खुद से खाई में या आग में झोंकना है या कष्टों में झोंकना है। तो ये इस मंत्र का जो अहम संदेश है, जो संदेश है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ कर्म के अनुसार फल देता है, और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी, यानी कि शिक्षित मनुष्य की जो अच्छाई है, जो अच्छे गुण है, यानी कि जो वैल्यू है जिसको कहते हैं, वो सिर्फ उसी इंसान की और किसी की नहीं है। तो ये वैदिक लेक्चर नंबर
27 यहाँ पे कंप्लीट होता है इतने सारे मंत्रों के साथ ही। और जो ये इसमें यथावत संदेश था वो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया है, और आप लोगों को इसको जान करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको समझना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप धन्यवाद, और आप लोगों का दिन शुभ हो।